हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और ते की शादी हो चुकी है। ते जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे इस तरह से अपनी ओर बात खींचो। जंगकुक ते से कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो ते, तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है। तुम तो जानती हो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैंने शादी कर लिया और हम दोनों की शादी को सब लोग एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। तो अब तुम किस चीज़ से डर रहे हो, मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हो। तेई जंगकुक से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन अगर जियोब ह्यूंग को बुरा लगा तो। जंगकुक कहता है, क्या जियोब ह्यूंग को बुरा क्यों लगेगा। तेई कहता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है जंगकुक, और तुमने और मैंने शादी कर लिया। जंगकुक कहता है, तुम एक नंबर के पागल हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ह्यूंग के पास लेकर चलता हूँ और उनसे जाकर पूछ कर आता हूँ क्या वो नाराज़ है या नहीं। अगर उन्होंने कह दिया कि वो हमारी शादी से खुश है और नाराज़ नहीं है, तब तो तुम मुझे नहीं रोकने वाले हो ना तेई। तेई कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जंगकुक तेई को अपने बाहों में उठा लेता है और कहता है, चुप रहो, अब मैं तुम्हें ह्यूंग के पास लेकर जा रहा हूँ। तेई कहता है, छोड़ो मुझे जंगकुक, ऐसा मत करो, ह्यूंग क्या सोचेगा हमारे बारे में। जंगकुक कहता है, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, तुमने मुझे क्यों रोका है। मुझे अब जानना ही होगा कि ह्यूंग को बुरा लगा या नहीं, क्योंकि तुमने मुझे यही रीज़न दिया है ना। तो उसके बाद तुम मुझे क्या रीज़न देने वाले हो मैं भी देखना चाहता हूँ तेई। चलो तेई, मैं तुम्हें अपने ह्यूंग के पास लेकर चलता हूँ। जिहुब वो बाहर ही टहल रहा था, वो अपने फ़ोन पर बातें कर रहा था। और यहाँ पर जंगकुक कहता है, ह्यूंग ते आपसे कुछ पूछना चाहता है। जिहुब कहता है, तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, आज तुम दोनों की फास्ट नाइट है ना, तुम दोनों को तो रूम में होना चाहिए था। जंगकुक बेशर्मी से कहता है, वही तो, लेकिन ते को लगता है आप बिल्कुल खुश नहीं हो, हम दोनों की शादी से नाराज़ हो चुके हो और इसलिए ते मेरे करीब नहीं आना चाहता है ह्यूंग। अब आप ही कहिए, क्या आप नाराज़ हो या नहीं। जिहुब कहता है, जंगकुक क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है, अगर ते ने ऐसा कहा भी होगा, क्या तुम उसको मेरे सामने लेकर आओगे, उसके सामने ही मुझे ये सब कुछ पूछोगे क्या। मैं तुम्हारा ह्यूंग हूँ। जंगकुक कहता है, सॉरी ह्यूंग, लेकिन मैं अगर आपके पास ते को नहीं लेकर आता तो वो मुझे उसके क्लोज नहीं जाने देता। जिहोब कहता, बस करो जंगकुक, अब चुप भी हो जाओ, दोबारा मत कहना। और ते, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी और जंगकुक की शादी से बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितने अच्छे हो और तुम और जंगकुक साथ में कितने खुश रहते हो। तो मुझे तुम दोनों की रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब तुम जंगकुक के साथ रूम में जा सकते हो, मैं अब तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। बनाए बेशरम जंगकुक, पता नहीं और क्या क्या तुम्हारे सामने मुझे पूछने वाले हैं। इससे पहले कि जंगकुक और कुछ कहे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी उसके साथ चले जाना, ठीक है। और जंगकुक, ते को परेशान मत करना, ठीक है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ते को अपनी बाहों में दोबारा से खींच के उठा लेते हैं और उसको रूम में लेकर जाते हैं। ते कहता है, क्या कर रहे हो जंगकुक, तुम मुझे छोड़ो ना प्लीज़, मुझे बहुत ही पेन हो रहे हैं, इतनी टाइटली क्यों पकड़ रहे हो, मेरे सांस रुक जाते हैं। जंगकुक कहता है, अब तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ते की सांस रुक गए थे। जंगकुक ने उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। जैसे रूम में आकर उसको बेड पर बैठाते हैं ना, ते जंगकुक को बहुत ही जोर से पुश करता है और कहता है, पागल हो क्या, तुमने ऐसा क्यों किया। ह्यूंग को भी शाय फील होने लगा तुम्हारी बातों से, तुम एक नंबर की बेशरम हो। जंगकुक तेज से कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बेशर्मगी किसे कहते हैं। ते की कपड़ों को फाड़ने लगते हैं। ते कहता है, क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मुझे आज के लिए छोड़ नहीं सकते हो क्या, ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ पहले नहीं किया। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, तो अगर तुम्हें पता ही है कि हमने पहले भी ये सब कुछ किया है, तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो ते। देखो, मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ ते, फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या मेरे दिल में क्या है। ते जंगकुक से कहता है, समझ पा रहा हूँ, इसी का तो प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ अब तुम जो करने वाले हो इसके बाद मैं चल भी नहीं पाऊँगा, तो मुझे डर क्यों नहीं लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ और कोई बात नहीं। मैंने तो ह्यूंग का भी बहाना किया था, लेकिन तुम नहीं माने और मुझे ह्यूंग के पास लेकर गए, लेकिन अब लगता है मैं नहीं बच पाऊँगा। जंगकुक कहता है, तो अगर समझ ही चुके हो तो मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। जंगकुक पहले
ते के होठों पर बहुत ही जेंटली किस करता है। ते मन में कहता है, आज वो बहुत ही जेंटली किस कर रहे, क्या बात है, शायद वो मुझे इतना तंग नहीं करने वाले हैं। जैसे ही ते की सोच खत्म होता है, जंगकुक वहाँ से ही शुरू हो जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉटली किस करना शुरू करता है। अब उसकी हॉटनेस की लेवल बढ़ चुके थे। वो अपने हाथों से त्यांग की बॉडी पर नॉटी हरकतें करना शुरू करता है। उसकी कपड़ों को थोड़ा सा और भी ज़्यादा फाड़ देते हैं, जिससे अब त्यांग निकट हो जाते हैं। जंगकुक त्यांग के क्लोज आ जाते हैं, इतने क्लोज आ जाते हैं कि कोई मक्खी भी नहीं आ सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से सब कुछ कर रहा था, जिससे ते को बहुत पेन हो रहा था। जैसे ते अपने मुंह से आवाज़ करने वाले थे, जंगकुक उसके मुंह पर अपनी हाथ रख देता है और अपनी टंग से उसके चेस्ट पर सक करता है। ते की इतनी ज़्यादा बॉडी शिवरिंग हो रहा था कि वो अब बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे और वो अपने आप को और रोक नहीं पाते हैं और वो दोनों अपने प्यार में खो जाते हैं। पूरी रात ऐसे ही बीत जाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद जंगकुक ते को खुद से अलग करता है और वो उसको चादर से ढक देता है और वो टॉवल पहनकर बेलकोनी पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ते की नींद टूट जाते हैं। वो जंगकुक को नेकेड बेलकोनी पर बैठा हुआ देखकर वो घबरा जाते हैं और कहते हैं, वो इस तरह से बेलकोनी पर कैसे बैठ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि जंगकुक को इस तरह से कोई और देखे, वो सिर्फ मेरा है। वो जैसे जंगकुक को आवाज़ लगाने वाले थे, वो नोटिस करता है कि जंगकुक टॉवल पहना हुआ है, लेकिन उसकी चेस्ट दिख रहा था। इसलिए ते कहता है, जंगकुक तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। जंगकुक ते को इस तरह से जगते हुए देखकर वो उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, तुम तो सो चुके थे ना, तो क्यों उठे, क्या तुम्हारी नींद टूट गया। ते कहता है, हाँ वो मैं तुम्हें हक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने नोटिस किया तुम बेड पर नहीं हो, तो मैंने जब अपनी आइज़ को ओपन किया तो मैंने देखा कि तुम बेलकोनी पर हो, वो भी निकेट। तुम्हें इस तरह से कोई अगर और देख लेगा तो कैसा रहेगा जंगकुक, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ तुम इस तरह से बाहर मत जाया करो। जंगकुक कहता है, इस टाइम पर कोई जगह हुआ नहीं है, मुझे बेलकोनी पर कौन देखेगा तुम्हारे अलावा। ते कहता है, जिस तरह तुम जगे हुए हो इस तरह कोई और भी जगह हो सकते हैं ना, अगर बाहर से कोई तुम्हें देख लेगा तो। ते कहता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली नज़रों से। जंगकुक कहता है, मैं तो डर गया, मेरे ते इतना गुस्सा करना कब से शुरू कर दिया, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ मेरा ते बहुत ही स्वीट सा है, अब वो इतना गुस्से वाला कब से बन गया। ते कहता है, जंगकुक तुम्हें क्या लगता है मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर बेलकुनी पर कैसे जा सकते हो, तुम्हें अगर जाना ही था तो मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर गए, और तुम हमारी शादी की पहली रात को मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर बेलकुनी पर क्या कर रहा था, किसकी याद कर रहे थे तुम। जंगकुक कहता है, क्या मेरे पास टाइम नहीं है किसी और के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि मेरे पास मेरा ते है, तो मुझे किसी और के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। ते अपनी क्यूट सी फेस बनाकर कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि किसी की तरफ देखती भी नहीं हो, यही कहना चाहते हो ना तुम। जंगकुक कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मुझे अपनी ते इतना पसंद है कि मैं किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता हूँ। तो ते तुम्हें नहीं लगता है अब हम दोनों को साथ में थोड़ा सा और रोमांटिक पल बिताना चाहिए। ते कहता है, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जंगकुक ते को बेड पर लेकर जाता है, उसकी होठों पर किस कर लेता है। ते समझ जाता है आखिर जंगकुक के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे जंगकुक त्यांग से अलग होता है, ते कहता है, तो तुम इसलिए बिलकोनी पर मेरा इंतज़ार कर रहा था कब मैं नींद से उठूं और तुम शुरू हो जाओगी, है ना। जंगकुक कहता है, क्या ये काफ़ी नहीं था कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए दिया, वरना तुम्हें तो पता ही है जब मैं इतना ज़्यादा हॉट फील करता हूँ ना, मैं रुकता नहीं हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो तुम अब रेस्ट कर चुके हो ना, तो अब तो तुम एनर्जेटिक हो चुके हो। मुझे लगता है अब हम दोनों थोड़ा सा और रोमांटिक नाइट स्पेंड कर सकते हैं। सॉरी अब तो मॉर्निंग हो चुकी है। ते शाय फील करते हुए कहता है। ते जंगकुक से कहता है, तुम्हें तो पता ही है मुझे अपनी जंगकुक की बातों को इनकार करना नहीं आता है। जंगकुक कहता है, इसका मतलब तुम हाँ बोल रहे हो। ते अपना सर हिलाता है तो जंगकुक
तुरंत ते को बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से किस करना शुरू करता है, उसकी पूरी फेस पर किस कर रहा था। ते कहता है क्या कर रहे हो, जैसे कि कोई भूखा शेर मुझे अटैक कर रहा है, ऐसे मत करो ना। जंगकुक कहता है तुमने क्या कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद वो नौटी हरकतें करना शुरू करता है। सुबह के 11 बज चुके थे। जंगकुक और ते साथ में तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। जिहोब उन दोनों को साथ में देखकर कहता है क्या तुम दोनों की नाराज़गी ख़त्म हुई? ते मुस्कुराकर कहता है हाँ, हम दोनों नाराज़ थोड़ी थे, वो तो। जंगकुक कहता है वो तो ते ने मुझे तंग करने के लिए ऐसा किया था यूं, और कुछ नहीं। ते मुस्कुराकर कहता है इससे आगे कुछ मत कहना। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे। जिहोब कहता है जंगकुक तुमने शादी के लिए इतना ज़्यादा उतावले हो चुके थे, मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। अगर मुझे पहले बोल दिया होता तो तुम और मैं साथ में ही शादी कर लेते। जंगकुक गुस्सा होते हुए कहता है क्या मतलब, क्या आप मेरी तेज से शादी करना चाहते हो यूं? जिहोब कहता है पागल हो गया है क्या तू, मैं तो वायन के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे वायन से शादी करना है। जंगकुक कहता है क्या इसका मतलब वो और आप एक दूसरे को पसंद करते हो, तो आपने कहा क्यों नहीं? मुझे लगा आप कभी शादी नहीं करने वाले हो। तो मैंने अपनी तेज से शादी कर लिया क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ ना, इसलिए सॉरी हूँ, मैंने आपसे पूछा ही नहीं कभी। तो जिहोब कहता है तुम और मैं कभी एक दूसरे से कुछ छुपाते हैं क्या? मुझसे ही गलती हो गया, मैंने वाइन के बारे में तुमसे कहने के लिए इतना देर कर दिया। मुझे लगा पहले वाइन से पूछ लेते हैं कि वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। वाइन ने हाँ कर दिया। ते कहता है क्या, तो अब ह्यूंग की शादी होने वाले है, बहुत ही बढ़िया पार्टी होने वाले है। जंगकुक हम दोनों ह्यूंग की शादी की तैयारियां करेंगे, ठीक है? जंगकुक कहता हाँ, और है ही कौन तुम्हारे और मेरे अलावा, ह्यूंग की शादी बहुत ही धूमधाम से होंगे। जिहोब कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इन शादी में तुम दोनों भी दोबारा से शादी करने वाले हो, क्योंकि तुम दोनों तो भाग कर शादी करके आ गए थे, तो अब हम चारों साथ में दोबारा से शादी करेंगे। जंगकुक कहता है चारों साथ में नहीं, मैं तेई से शादी करूँगा, आप वाइन से शादी करने वाले हो। तेई कहता है जंगकुक अब तुम इतना भी बच्चे मत बनो, ह्यूंग वो ही कहना चाह रहे थे। तो जंगकुक कहता है हाँ मुझे पता है, और तेई के कमर में हाथ डालते हुए उसका अपने ओर खींच कर लेकर आता है और कहता है ह्यूंग के पास क्यों बैठे हो तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। तो फिर जिहोब की शादी ओएन से हो जाते हैं और जंगकुक ने दोबारा से तेई के साथ शादी कर लिया। तेई और जंगकुक को साथ में देखकर ओएन कहता है वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना जिहोब। जिहोब कहता है क्यों, तुम और मैं साथ में अच्छा नहीं लगता है क्या? तो ओएन कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने इन दोनों के लिए एक टाइटल सोचा है। तो जिहोब कहता है क्या? तो ओएन कहता है तेकुक। जिहोब मुझे एक बच्चा चाहिए। जिहोब कहता है क्या, अभी अभी तो शादी हुई है, तुम क्या बोल रहे हो? ओएन कहता है मुझे जल्दी से एक बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल चाहिए, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ तेकुक। इन दोनों की नाम से मुझे ये दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिहोब कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ओएन कहता है क्या तुम सच में मुझे बेबी देने वाले हो? तो ठीक है चलो मुझे दिखाओ। जिहोब कहता है बेशरम लड़की, क्या बोल रहे हो तुम भी जंगकुक जैसी हो। जंगकुक का तो समझ में आता है वो एक लड़का है, लेकिन तुम लड़की होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, चलो मेरे साथ। ओएन कहता है हाँ ठीक है चलो। जंगकुक और ते तुम प्लीज़ बुरा मत मानना, हम दोनों को रूम में जाना होगा। अगर हम दोनों रूम में नहीं जाएंगे ना तो बेबी कहाँ से आएगा? जंगकुक कहता है ये दिमाग से थोड़ा सा पागल है क्या? ते कहता है जंगकुक कैसी बातें कर रहे हो, तो फिर तुम भी पागल हो क्या? जंगकुक कहता है अब मैंने क्या किया है, तुम मुझे क्यों भूल रहे हो? ते कहता है शायद तुम भूल चुके हो, तुमने भी शादी के पहले दिन ऐसा ही किया था ह्यूंग के सामने आकर, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तो जंगकुक कहता है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बेशर्मगी कैसे होते हैं। तुम मुझे दोबारा से बेशर्म बोल रहे हो ना, और ते को यहाँ पर ही किस कर लेते हैं। जिहोब कहता है जंगकुक तो अपनी हदें पार कर रहे हैं। ओएन कहता है अगर तुम नहीं कुछ कर सकते हो ना तो ठीक है, मैं ही शुरू कर देता हूँ। जंगकुक अगर मेरे सामने और तुम्हारे सामने ते को किस कर सकते तो मैं क्यों तुम्हें किस नहीं कर सकता हो? तुम नहीं कर सकते हो तो क्या हुआ, मैं ही कर लेता हूँ। वो जिहोब को टाइटली उसकी गर्दन को नीचे करते उसके होठों पर किस कर लेते हैं। जिहोब बहुत ही शौक हो जाते हैं, ये लड़की एक आफत की पूरी है, वो क्या कर रहा है?
पागल हो चुके हैं क्या? उसको तेकुक चाहिए। यहाँ पर जंगकुक ते को अपनी गोद में उठा लेता है और उसको रूम में लेकर जाता है। और यहाँ पर जिहोब वो वैन को गोद में उठा लेता है और कहता है तुम्हें बच्चा चाहिए ना? वैन अपना सर हिलाता है तो जिहोब कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बच्चा दिलवाता हूँ। अब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जो बोल रहे हो उसकी मज़ा कितना है। वैन कहता है क्या मतलब? जैसे वैन को जिहोब रूम में लेकर जाते हैं, जिहोब तो वैन को इतना परेशान कर चुके थे, वैन की आंखों से आंसू निकल गए और उसने कहा मुझे नहीं पता था एक बच्चे के लिए मुझे इतना पेन सहना होगा। जिहोब मुस्कुरा कर कहता है अब समझ में आ गया ना? तो अब तुम मुझे दोबारा से ये सब कुछ कहकर सबके सामने शर्मिंदा नहीं करने वाले हो। वैन कहता है फिर भी चाहे जितना ही पेन क्यों ना हो लेकिन मुझे बच्चा चाहिए जिहोब, और अगर तुम मुझे बच्चा नहीं देने वाले हो ना, मैं सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा। जिहोब कहता है तुम्हें सबक नहीं मिला तो मुझे लगता है थोड़ा और तुम्हें। तो वैन कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे तुम? और यहाँ पर जंगकुक वो ते को परेशान कर रहा था। ते कहता है क्या कर रहे हो? हम दोनों की शादी की पहली रात नहीं है तो तुम इतना ज़्यादा पागल क्यों हो रहे हो जंगकुक? प्लीज़ हटो मेरे ऊपर से। जंगकुक कहता है किसने कहा? हमने दोबारा से शादी कर लिया, इसका मतलब आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और अब मैं नहीं रुकने वाला होती। उसकी होठों पर किस कर लेता है। यहाँ पर टाइम को स्किप करते हुए वैन की बेबी होने वाले हैं। वैन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर कहता है वैन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। जिहोब कहता है तो सिर्फ वैन को बचाइए, हमें बच्चा अभी नहीं चाहिए। लेकिन वैन कहता है कुछ भी हो जाए मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे मेरा तेकुक चाहिए। जंगकुक का ते बहुत ही इमोशनल हो जाता है। आखिर वैन इन दोनों से इतना प्यार करता है कि उन दोनों के नाम से एक बच्चा रखना चाहता है और इस बच्चे के लिए वो अपने आप को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो जैसे तैसे करके डॉक्टर ने बच्चे और वैन दोनों को ही बचा लिया। अब जाकर सब लोग बहुत ही खुश हो गए। जिहोब वैन के फोरहेड पे किस करते हैं तो वैन कहता है जिहोब मुझे मेरा तेकुक दिखाओ, वो ठीक तो है ना, लड़का हो या फिर लड़की? जिहोब उसको कहता है पागल लड़की, खुद मरने वाले थे लेकिन अपने तेकुक के लिए पागल हो रहे हो। ये लो तुम्हारा बेटा हुआ है। तो वैन कहता है जंगकुक ते तुमने देखा है ना, देखो मैंने तुम दोनों के नाम से मेरी बेबी को नाम रखा, ये मेरा तेकुक है। तो जंगकुक का ते इमोशनल हो चुके हैं और वैन से कहता है बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों की इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। वैन कहता है हाँ, मैंने तुम दोनों की शादी पर कोई गिफ्ट नहीं दिया था ना, तो ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। जंगकुक का त्यांग अब तेकुक को अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों ही उस बेबी की गाल पर किस करता है। सो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो सब्सक्राइब कर देना जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और प्ले लिस्ट को चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।